ठीक है। तो आइए अब हम रिवाइज कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एक एग्जाम्पल बनाएंगे और उसमें सारी चीजें मैं डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप ये कह सकते हैं, सर देर आर टू पार्टनर्स और उनका पीएसआर रेशियो है 3:2 और इनका कैपिटल का बैलेंस क्या है? ऑलरेडी कैपिटल का बैलेंस ए का है 1 लाख रुपए और बी का कैपिटल है 80,000। कौन सी डेट को सर? आप ये कह सकते हैं 1/4/24। ठीक है, दोनों का कैपिटल बैलेंस गिवन है। रादर मुझे कैपिटल बैलेंस तो दे ही रहा हूं मुझे, बल्कि आपको बैलेंस शीट ही दे देनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को काफी बड़ा बना रहे हैं तो इसी में ही आ जाना चाहिए। तो सपोज करो मुझे बैलेंस शीट दे ही रखी है 1/4/24 को, जहां पर ए का कैपिटल कितना है बच्चे? 1 लाख। बी का कैपिटल है 80,000। टोटल 180। जनरल रिजर्व्स 30,000। देन यू हैव P&L 20,000। बिल्स पेबल 10,000। और ये बिल्स पेबल 10,000। और कुछ लोन ले लेते हैं 30,000 का, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार लाइबिलिटी का टोटल कर देना। ठीक है तब तक। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 80,000। स्टॉक 30,000। डेटर्स 20,000। बचा हुआ कैश डाल दूंगा। लाइबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है? 210, 230, 240, 270, उसका 80, 180, 210, 230। सो इफ आई पुट 40,000 कैन आई से ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे? 2,70,000। ठीक है जी। तो ये एक एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है, दोनों का धंधा चल रहा है, दोनों पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और पीएसआर रेशियो भी गिवन। ठीक है साहब। अब हुआ क्या? एक बार एसेट साइड दिखा दो। ठीक है। अब हुआ क्या सर? 1/4/24 को पार्टनर सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25% भी कह सकते हैं कि भाई एक नया पार्टनर आ रहा है सी, और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। ठीक है। और पार्टनर सी क्या कर रहा है? ही विल ब्रिंग 60,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो वो अपना हिस्सा कैपिटल का लेकर आ रहा है 60,000। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब सर गुडविल कैश में तो ला रहा है, पर गुडविल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। तो वैसे आपको पेपर में क्वेश्चन बड़ा कैसे हो जाएगा? अगर अभी मैं 3 साल के प्रॉफिट दे दूं और मैं बोलूं गुडविल इज 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, या मैं आपको भी अगले पॉइंट में कैपिटल एम्प्लॉयड दे दूं और मैं बोलूं गुडविल इज 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो वो तो मेथड, वो तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, बट गुडविल का ही पॉइंट है ना। तो अगर मैं बोलूं, अभी मेरी इंटेंशन वो नहीं है, मैं आपको सीधा वैल्यू दे रहा हूं, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,20,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं सी का कितना शेयर हुआ? 1,20,000 का 1/4, 30,000। एक चौथाई है ना उसका हिस्सा। ठीक है, तो वो उसका ये शेयर है। ओके। फिर आप देखेंगे तो आप हमेशा ना एडमिशन का क्वेश्चन देखोगे, पहले हमेशा उसका कैपिटल पे बारे में बोलोगे होगा,
देन उसका गुडविल के बारे में बात हुई होगी, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन की बात होगी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। और अगर मैं बोलूं लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000, बहुत अच्छी बात है जी। प्लांट एंड मशीनरी 85,000, स्टॉक 25,000, देन लोन 35,000 एंड बिल्स पेबल 12,000। ये आपको कुछ मार्केट वैल्यू दे रखी है ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सर ये क्यों दी होती है? बिकॉज एडमिशन से पहले हम लोग को अपने एसेट और लाइबिलिटीज को करेक्ट वैल्यू पे लाना चाहिए। तो अगर वो करेक्ट वैल्यू पर आ जाता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी गेन और लॉस है वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाता है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अच्छा, गुडविल के बारे में एक पॉइंट और लिख देता हूं। पार्टनर्स will withdraw 50% of its शेयर ऑफ गुडविल। मतलब वो अपना 50% गुडविल जो भी उनका हिस्सा बन रहा है वो विड्रॉ कर ले। ठीक है जी। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर मैं आपको ट्रिगर्ड इवेंट्स बोलूं ना, ये पूरा का पूरा एडमिशन इसी चीजों पर ही है, इसी में ही मॉड्यूलेशन आएंगे सिर्फ। क्या मैं कह सकता हूँ ये नई बातें हो गई, ये गुडविल की बात हो गई, और तीसरी रिवैल्यूएशन की बात होगी। आप देखोगे हर क्वेश्चन में यही बातें चल रही होंगी, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफिकल्टी और वो मॉड्यूलेट होगा, वो तो प्रैक्टिस करके ही एब्जॉर्ब होता है, बट स्ट्रक्चर यही है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करने का है सर इस क्वेश्चन में? मुझे करने का है बेटे, आई हैव टू पास जर्नल एंट्री, देन आई हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। जस्ट टू टेल यू, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी होता है, किसी को पता है? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। फिर मेरे को क्या बनाने का है? मेरे को बनाने का है कैपिटल अकाउंट, और फिर मैं बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, क्योंकि ये सारी जब मैं एंट्रीज डालूंगा तो बैलेंस शीट अपडेट हो जाएगी ना। ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए हम स्टार्ट कैसे करेंगे? आइए पहले जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्लियर है? हम्म। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, वैसे तो आप समझो जर्नल एंट्री बनने के बाद ना लेजर तो भाई 11वीं में सीख चुके होते हैं हम। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक्चुअली में ए कैटेगरी काम क्या है, ए कैटेगरी काम है कि हमें जर्नल एंट्री आनी चाहिए। लेजर क्या होता है? वो तो भाई 11वीं के टी से भी तो चल रहे हैं, वो उसमें थोड़ा ना कोई लर्निंग घुसी हुई है। लर्निंग तो सारी जर्नल एंट्री के अंदर घुसी हुई है। अब आप मुझे बताइए जब वो पैसा लेकर आएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? हमेशा मैं अपने क्वेश्चन को ना कैसे बाइफरकेट करूंगा समझना। ऐसा हो सकता है पेपर में 10 पॉइंट हो, आपको एक पॉइंट नहीं भी आता, पर क्या हो गया भाई? अब मुझे बताओ सबसे पहले मैं वो कैपिटल कितना ला रहा है और गुडविल की बातें मैं पूरी की पूरी हैंडल करूँ। ठीक है। तो आप मुझे बताइए वो कितने रुपए का कैपिटल ला रहा है बच्चा? तो मैं क्या एंट्री डालूं? कर सकता था वो, अब ठीक है एंट्री, हाँ ये करने के बाद जहाँ कर सकते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री वैसे, बैंक टू सीज कैपिटल कितने रुपए? 60,000। 60,000, हालांकि ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर ये भी बात होनी चाहिए थी। ठीक है, पर एक बार डाल देते हैं एंट्री, अब साथ साथ जो आता जाएगा करते जाएंगे। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? अच्छा। अब सर इसके बाद क्या होगा सर जी? और पैसा क्या लगेगा वो? गुडविल। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए लेकर आएगा वो बच्चे? गुडविल का, गुडविल ऑफ द फर्म कितना था? 1,20,000। वो कितने हिस्से के लिए आ रहे हैं? 1/4। सो दैट मीन्स 30,000 एंड 30,000।
अब आपको अगर याद होगा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये किसको बांट दिया जाएगा? ए और बी को, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है। एक नया पार्टनर आ गया तो उन्हीं के तो प्रॉफिट का हिस्सा खत्म हो गया। और अगर आप इस एंट्री को ध्यान से देखोगे, तो आप समझो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को तीसरे से डेबिट करूंगा, तो लॉजिकली प्रीमियम फॉर गुडविल तो फालतू का लेजर निकला। क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ। ले दे के क्या हो रहा है, जो फर्म के पास पैसा आ रहा है वो, मतलब अगर पैसा आया 30,000 तो मेरा एसेट बढ़ गया। वो काउंटर यहां पर किधर बढ़ा? पार्टनर के कैपिटल में बढ़ गया। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैं ए और बी में कौन से रेशियो में डालूंगा इसको? नहीं मतलब ठीक है, बट और रिफाइंड आंसर, मतलब अगर एमसीक्यू आ जाए कि दैट द गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन व्हाट रेशियो? कम ऑन, मतलब वर्ड बताइए आप मेरे को। आई एम नॉट आस्किंग इन नंबर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भाई, क्या हो गया भाई? पता है ना व्हाट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? जिस रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस करा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग क्या होता था? यही होता है ना। ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता है। तो आप देखिएगा, मैं साथ में वर्किंग नोट आपके यहां चलाता जाऊंगा। ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे ओल्ड रेशियो बता सकते हैं? ये जो पार्टनर सी आया कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। तो अगर ये 1/4 के लिए आया, तो बैलेंस कितना रहेगा? मतलब अगर सी 1/4 ले जाएगा, देखो ये ए और बी का रेशियो है ना, तो अब सी आ गया कह रहा है अरे भाई 1/4 मेरा है। तो भाई अगर 1/4 तेरा है, तो जो बैलेंस है दैट इज 1 - 1/4, क्या आता है ये? 3/4। बेटे तो ओरली होना चाहिए बेटे, 1/4 अगर सी ले गया तो 3/4 बचता है ना बेटे। तो 3/4 बचा। तो अब मुझे बताओ ए का क्या हिस्सा होगा इस 3/4 का? कितना? 3/5। पुरानी इक्वेशन तो वैसी चलेगी। ठीक है। इसी तरीके से बी 3/4 का कितना? 2/5। So that's 9/20, that's 6/20, and you can say 9:6। और इसको और रिफाइंड वे में क्या बोल सकता हूं? 3:2। अरे सर ये तो वही रेशियो आ गया। हाँ बेटे हाँ। क्योंकि अगर वो बंदा, अच्छा ये मैंने, सॉरी मेरे को यहाँ पे नहीं रोकना चाहिए था आपको, इन दोनों का रिलेटिव वही है। अब आप मुझे बताओ सी का क्या आ गया? सी का कितना था? 1/4। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो नीचे 20 आ जाए? तो मेरा रेशियो क्या बन गया? 9:6:5। ये क्या निकला है मेरा? न्यू रेशियो। ठीक है, दिस इज माई न्यू रेशियो। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज माई सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपके हिसाब से किसने सैक्रिफाइस करा है? दो ने ही करा होगा। तो ए का पहले का हिस्सा था 3/5, बी का पहले का हिस्सा था 2/5। अब क्या हो गया बेटे? 9/20। और बी का क्या हो गया? 6/20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप नीचे वो एलसीएम लेंगे, 20, 12 - 9, और ये 20, 8 - 6, 3/20, 2/20, और ले दे के फिर दोबारा क्या आ गया? 3:2। क्योंकि आप एक बात समझिए, अगर जो नया पार्टनर है, अगर वो 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1/4 किसने दिया होगा? ए और बी ने दिया होगा। और किस रेशियो में बटा होगा? अगर कुछ नहीं दिया होगा तो उसी रेशियो में ही गिव अप करा होगा उन्होंने। तो सैक्रिफाइस भी क्या हुआ? उसी रेशियो में ही हुआ। तो पेपर में अगर आप इस पे ऐसे टाइम लगा रहे हो, एमसीक्यू आ रहा है, मान लो यही वाले पॉइंट पे एमसीक्यू आ गया, और वैसे सॉल्व करो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? इन केसेस में ऐसे पीएसआर के और भी केसेस होते थे, लेकिन इस केस में मेरे को क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि अगर वो 1/4 के लिए आया है, तो सैक्रिफाइसिंग क्या आएगा? मेरा सेम रहता है कि उन्होंने इसी रेशियो में सैक्रिफाइस करा हो। ठीक है बच्चे। अब मुद्दे की बात यो है
इसका मतलब इस 30,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज व्हाट रेशियो, सैक्रिफाइसिंग यहाँ लिख देता हूँ 3:2, क्या आएगा बच्चे? 18,000 एंड 12,000। बताइए, क्लियर है? ओके सर, मैंने नए पार्टनर की वो बात कर ली, पैसा ले आया, गुडविल की बात कर ली। अरे सर, बैलेंस शीट वाला भी कर लेते हैं। हाँ बेटे, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया था, याद है मुझे। आप मुझे बताइए मैं क्या एंट्री डालूं? जनरल रिजर्व डेबिट, खत्म कर दो। 30,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना कितना बच्चे? सिर्फ जनरल रिजर्व नहीं था ना बेटा, पीएनएल भी था। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना कितना? 12,000 एंड 8,000, 20,000। कहिए, क्लियर है? ये क्या हो गया सर, मेरा जो मेरे बैलेंस शीट में जो मेरे रिजर्व्स थे, जो मेरे प्रॉफिट्स थे, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सर ऐसे तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन जब भी था बिल्कुल था भाई, उसकी अलग से हम बात करेंगे 10 मिनट में सारे केसेस की, यहाँ डालूंगा तो अननेसेसरी बीच में अटकेगा। याद है? और अगर मैं आपको बोलूँ, अब आप पढ़ चुके हो भाई साहब, रिजर्व जिस मर्जी फैंसी नाम का हो जाए, मालिक को बिलोंग करता है भाई। समझ रहे हो? यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, मान लो कोई डेटा नहीं है, पार्टनर में घुसा दो। रिजर्व दिया होगा, लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी से रिजर्व काट दो, बचा हुआ पार्टनर में घुसा दो। इससे ऊपर कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो। समझ रहे हो? वो देखेंगे, उसमें केसेस बन जाएंगे बहुत आराम से। मुद्दे की बात यो नहीं है, मुद्दे की बात यो है सर, अब क्या रह गया मतलब? गुडविल ऑफ द फर्म हो गया है। अच्छा, वैसे विड्रॉ की भी बात कर लूं वैसे यही अभी, है ना? हमको मतलब वैसे तो रिवैल्यूएशन की बात थी, बट विड्रॉ की बात कर लेते हैं। ये पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया है सर, क्या आप मुझे बताएंगे मतलब? वैसे तो थर्ड एंट्री के बाद ही मैं डाल देता तो अच्छा रहता, पर कोई नहीं, छठी एंट्री आप कह सकते हैं विड्रॉ हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या एंट्री डालूं? हाँ, एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू गुडविल ना भाई, कैश। गुडविल तो नाम ही नहीं है पूरे एंट्रियों में, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। गुडविल ना डेबिट हो रही ना क्रेडिट हो रहा। समझ रहे हो? तो कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट, इसलिए तो इसको कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू बोला जाता। कितने रुपए? ए का शेयर कितने का था? 18, सारी ले गया वो। एग्जैक्टली 50%। तो भाई ए 9,000, 6,000, अरे कितना हो गया? दिस इज गुडविल। 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन इन कैश। इज विड्रॉन इन कैश। ठीक है बच्चे? सर अब क्या कहानी है, अब सिर्फ रिवैल्यूएशन की बात रह गई। ठीक है, वैसे तो मैं एक साथ भी कर सकता हूं, पर मैं एंट्री बाय एंट्री करूंगा। आपके पास क्वेश्चन बना हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का है बुक्स में, व्हाट इज द बुक वैल्यू? 1 लाख। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? तो मुझे 30,000 से अगर बढ़ाना है तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 टू रिवैल्यूएशन 30,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 85,000, 80 का है प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन। सर वैसे ये एंट्रीज मर्ज करके भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, अलग करने में कोई नुकसान नहीं। प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन 5,000, 5,000। वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट को तो डेबिट ही करूंगा। अगला स्टॉक, बुक्स में 30, अभी हो गया 25 का। एग्जैक्टली। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 5,000, 5,000।
लोन 30,000 का था, 35,000 का हो गया, तो क्या एंट्री डालूं? रीवैल्यूएशन टू लोन 5,000, 5,000। और बीपी जो है, ओहो, बीपी 10 का था और 12 का हो गया, ये भी बढ़ गया। रिवैल्यूएशन टू बीपी 2,000 एंड 2,000। कही है, यहाँ तक क्लियर है। अब रिवैल्यूएशन में भाई वो क्या घुमा लेंगे, वो ये घुमा लेंगे इतने परसेंट इतने का बिक गया, वो लाइन कॉम्प्लिकेट कर देंगे अभी क्वेश्चन में, पर इससे ऊपर एंट्री थोड़ा ना है इससे ऊपर। समझ रहे हो? वो तो प्रैक्टिस से ही हम लोग जब 10 इलस्ट्रेशन करेंगे तो नए के सामने आएंगे। ठीक है। अब आप मुझे बताइए और कोई एंट्री इसके अलावा, कोई भी एंट्री। अब मेरे को क्या करना होगा बच्चों? अब मैं सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाऊं जनरली एज अ प्रैक्टिस? अब रिवैल्यूएशन मंथ, क्योंकि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस आएगा ना। ठीक है। हाँ ठीक है। तो आइए मैं आपको पैरेलली, आप तो इसके नीचे बना लेना, ठीक है, बट मैं, ताकि आपको स्क्रीन पे दिखता रहे ये, सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, बाय प्लांट एंड मशीनरी 5,000, then revaluation to stock 5,000, revaluation to loan 5,000, and revaluation to BP 2,000। मैंने फटाफट पोस्ट कर दिया बस लेजर में। क्रेडिट साइड पे जो भी आ रहा है वो मेरे गेन्स होते हैं, डेबिट साइड पे मेरा नुकसान होता है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 35, तो मुझे गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ है? 35। डेबिट, हाँ, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 23,000। और ये जो 23,000 का प्रॉफिट है किस में बटेगा? कौन से पार्टनर में? ए एंड बी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। कितना बच्चे? 23,000 का 3/5 और 23,000 का 2/5। ओल्ड रेशियो है ना? रेशियो क्लियर है ना सबको? क्योंकि उसके आने से पहले जो भी मेरे को प्रॉफिट है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ना। तो 23,000 का 3/5 और 2/5 कितना कितना है एक बार बता दो। आई मीन 60% इसका आएगा 12,000, 13,800। 20,000 का 60% 12 है ना, 13,800 आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा? 9,200। ठीक है जी। ये बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है जी। वैसे तो अगर आपको ईमानदारी से बोलूं तो ये एंट्री बन गई है। क्या एंट्री बन गई? रिवैल्यूएशन डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है। बताइए क्लियर है यहाँ तक? अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट कौन सा लेजर बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल। आइए पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। ए बी, ओहो, तीन पार्टनर्स है, सॉरी। ओके, ए बी सी, ए बी सी। और ये क्या है? कैपिटल अकाउंट। अब मैं सबसे पहले क्या डालूं? बैलेंस बीडी। तो मेरा क्या दिया हुआ था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। ठीक है। अब मैंने क्या करना होगा कि बेसिकली एक एक एंट्री को पोस्ट करना है। हालांकि आपके दिमाग में एकदम से जनरली नेचुरली क्या होता है कि जनरल रिजर्व पीएनएल को तो डाल ही देना चाहिए पहले। तो क्या मैं कह सकता हूँ मैंने बाय जनरल रिजर्व करा था कितने कितने अमाउंट से?
18,000 एंड 12,000। देन उसके बाद मैंने PNL भी डाल दिया था, 12,000 एंड 8,000। उसके बाद सर इनमें तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हो सर, सी कैपिटल लेकर आया। तो सी जब कैपिटल लेकर आया तो मैं बाय बैंक लिखूंगा, और कौन से कॉलम में लिख दूंगा, सी के कितने रुपए लाया था, 60,000। उसके बाद सर ये प्रीमियम वाला कैसे डालोगे बैंक, ठीक है, गुडविल का कैसे डालोगे, गुडविल का बताओ, कौन कौन सी एंट्री डाल दी मैंने, बैंक टू सीज कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो कहीं आए नहीं। हम्म। हाँ हाँ, क्या करूं, नहीं पहले टू कैश की जगह क्या मैं ये पोस्ट करूंगा, जहां पे भाई कैपिटल का नाम आ रहा है वो तो आएगा ही ना। तो मैं क्या डालूंगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ रहा था, 18,000 और 12,000। आपको ये पता लग रहा है ना ये चीजें क्यों पोस्ट हो रही हैं, क्योंकि अगर कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा तो पोस्टिंग तो करूंगा ही ना। ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया था कितना, 9,000 और 6,000। ये गुडविल विड्रॉ करा था, 50% गुडविल जो हमने विड्रॉ। ठीक है जी। तब देखिए मैंने जनरल रिजर्व वाला डाल दिया, PNL डाल दिया, ये जो विड्रॉ करा है ये भी डाल दिया। अब ये रिवैल्यूएशन में इनमें कहीं पे पार्टनर के कैपिटल का नाम यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, पर यहां पर तो हो रहा है। नेट नेट प्रॉफिट लॉस तो इसी में ही जाएगा। तो बाय रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 13,800 और 9,200। 13,800 एंड 9,200। ठीक है। और कुछ जाएगा, आई थिंक और तो हो गया सारा का सारा, है ना, सी का कैपिटल भी हो गया है। अब आप मुझे बताइए, जो बैलेंस आएगा वो इनका टू बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। और मैं इसको मैच कर दूंगा, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन में कितना कितना आएगा बच्चे, एक बार बता दो। 1,21,200। 18, 31। अच्छा सॉरी, पहले ए का बता दे चल, ए का कितना आया था, 1,52,000। बी का कितना था, 1,00,000। और सी का तो 60,000 ही आ रहा है ना। एक बार चेक कर लेना, अगर क्योंकि ये कैपिटल का बैलेंस सही नहीं आया तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो सर बैलेंस शीट भी बनाते हैं ना। और बैलेंस शीट में बताइए, एसेट्स लिखो, अमाउंट लिखो, लाइबिलिटीज लिखो, अमाउंट लिखो। अब कैसे स्टार्ट करेंगे सर, देखो अब जब जैसे बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, अब आपको ऐसे इंटरमीडिएरी ना, मतलब ऐसा वो, अब इतना दिमाग में क्वेश्चन हो जाता है कि हमें अगर फोकस से करें तो हमें सीधा सीधा पता लगती हैं चीजें। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे दिखाऊं, आफ्टर रिवैल्यूएशन, क्योंकि मैं बढ़ा दिया था ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा, 1,35,000। रिवैल्यूड फिगर्स पर आएगा ना। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो गया, 1,35,000। अच्छा जी। फिर इसके बाद सर प्लांट एंड मशीनरी, 80,000 का ऑलरेडी था। मैंने जर्नल एंट्री के थ्रू कितने रुपए का और बढ़ाया, 5,000 डेबिट करा ना 5,000 से। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा बच्चे, अच्छा 130 है क्या।
30,000 से बड़ा था। ठीक है। 1,30,000। प्लांट एंड मशीनरी हो गया। फिर इसके बाद क्या था, स्टॉक 25,000 का हो गया था ना। एसेट है रे, बैलेंस शीट है ये। हाँ, स्टॉक हो गया। और क्या था एसेट में, और क्या था। यही है, ठीक है। इसके बाद फिर लाइबिलिटीज में हमने लोन डाला था, आई थिंक 30 से 35 हजार का हो गया था। और बीपी भी 10 से 12 हजार हो गया था, है ना। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, और सर ये तो डाल दो, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट से आया हमारा। 1,52,800, 1,21,200 एंड 60,000। तो टोटल कितना आ रहा है बच्चे, मतलब वो कर लेंगे अभी, ठीक है, वो करना अभी साथ साथ। जनरल रिजर्व आएगा क्या बैलेंस शीट में अब। हाँ, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आएगा। नहीं, वो तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जनरल रिजर्व तो आना ही नहीं, पीएनएल अब आना ही नहीं, बीपी डाल दिया, ये डाल दिया, कैपिटल डाल दिया, तो लाइबिलिटी साइड तो मेरी सॉर्टेड है। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग डाल दिया मैंने अपडेटेड, प्लांट मशीन डाल दिया, स्टॉक डाल दिया, डेटा था। अरे सर कैश रह गया। क्या मुझे कैश की वैल्यू बता सकते हैं, मेरे को पता लग जाएगा आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं। कैश कितना डालो। वो तो बिफोर एडमिशन था। अब कितनी बार तेरे पास कैश आया, कितनी बार गया, वो अपडेट करना पड़ेगा ना आपको। तो एक बार बताओ। 40,000 कैश मेरे पास ओपनिंग है, ठीक है। जाने पे क्यों जा रहे हो, पहले जो आया है वो तो देख लो। वो कैपिटल कितना लेकर आया है। 60,000, 1 लाख। अरे बैंक और कैश एक ही बात है ना, समझ रहे। ठीक है। 40,000 बैंक कैश बोल लो, जो मर्जी बोल लो, 40,000 है। ठीक है, 60,000 और आ गए, कितना हो गया, 1 लाख। फिर उसको बोला भाई गुडविल भी ला, 30,000, एक 30। और निकले कितने पैसे, 15,000। 1,15,000 पड़ा हुआ आपके पास। आपकी बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए अब। अगर नहीं हुई तो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई पता नहीं बेटा, एक बार चेक करिए। सर टोटल कैपिटल अकाउंट्स का 334 है ना। हम्म, काफी फर्क आ रहा है यार लैंड में। काफी डिफरेंस है। एक नहीं, 31 नहीं, कुछ गड़बड़ तो हुई है। 26,000 का है। सर मुझे लग रहा है पार्टनर्स का लोन नहीं डाला क्या हमने, डाल दिया। लोन भाई एक बार डाला तो फिर कैलकुलेशन चेक करो भाई। पार्ट क्योंकि और तो सब डल गया। एक बार कैपिटल अकाउंट की कैलकुलेशन चेक करना। कैश ठीक है, स्टॉक में कोई मूवमेंट ही नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स भी था क्या। हाँ, वो 20,000 का वही तो difference। डेटर्स 20 ना, 26 का गैप आ रहा है। तो वो बाकी पार्टनर्स कैपिटल में होंगे। एक बार चेक करते हैं डेटर्स। तुमने कहीं डेटर्स को 26 लेके टोटल तो नहीं करा था कहीं, वो मतलब वो लग रहा हो कि 20 है कि 26 है। डेटर्स तो डालेंगे। नहीं, पर इधर ऊपर वाले में 270 जो आए थे, 180, 210। नहीं, सत्तर उस हिसाब से 20,000। पर अभी भी पर वो पार्टनर्स कैपिटल नहीं आता है। एक बार देखो, एक बार 60,000 सी का तो मैंने चेक कर लिया, ए और बी का चेक कर लो। मुझे लग रहा है बी का कैश तुमने विड्रॉन, ये जो 6,000 का गैप आ रहा है ना, बी में मिस्टेक लग रही है मेरे को। यही 6,000 वो जो गैप आ रहा होगा।
इवैल्यूएशन आ गया 13,800, 9200 ही आया था ना। 15,000 में ड्रॉप कर दिया। सर 115 200 आना चाहिए इसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही 6,000 का, वही 6,000 का वो इम्पैक्ट नहीं किया होगा। एक 21 200। 1,21,200 ही आ रहा है। हमने 27 करना होगा बट 21 बैलेंस में 115 200 आएगा। 6,000 115,200 हो गया ना ये। हाँ तो बस इसी वैल्यू में मिस्टेक थी ना। 115,200, तो यहाँ पे जब तूने 115,200 लेगा तो ये 6,000 से कम हुआ तो मतलब 3,28,000 आ रहा होगा। अब मैच हो जाएगी तुम्हारी, 6,000 यहाँ कम होगी, 26 का गैप 6 इधर से हो गया और 20 वहां हो गया। यहाँ पे था 1,15,200 है ये, 1,21,200 नहीं है। 20,000 आ गया ना, 3,75,000। अभी मैच हो गई। ठीक है। अब एक चीज समझो, इसमें एक दो क्वेश्चन और बड़े बड़े या वैसे करेंगे, जैसे कैपिटल एडजस्टमेंट भी तो है। ठीक है, कि क्लोजिंग का वो जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो मैं अगली क्लास में भी आपका एडमिशन ही चलाऊंगा। पर मेरे को सैटरडे का बताओ, मैं गुडविल से निकलना चाहता हूँ।